नमस्कार। मकर राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। कारण क्या है कि ये महीना भी मकर राशि का है और मकर राशि पर सूर्य भी है। मकर राशि के लिए एक ग्रह ऐसा भी है जो उसके ऊपर मारक दृष्टि डालने वाला है। उस पर चर्चा ना हो, ये मकर राशि के लिए बेईमानी होगी। और जो भी अच्छे ज्योतिषी विश्लेषण करता है, तो ऐसी स्थिति में मकर राशि को हाशिए पर रखना या किनारे पर छोड़ देना ये ठीक नहीं है। यहाँ हम तीन चार बातों की चर्चा करने वाले हैं। नंबर एक, बुधादित्य योग मकर राशि पर बनेगा। बुधादित्य योग के साथ साथ मकर राशि पर गुरु की दृष्टि, उस बृहस्पति की दृष्टि मकर राशि पर बुधादित्य योग रहते रहते बनेगी, इसकी चर्चा। तथा उच्च भाव से मंगल देखेगा 24 तारीख को, जो ट्रांजिट मोशन में नीच राशि में बैठे हुए मंगल का जब ट्रांजिट होगा मिथुन पर, मिथुन शत्रु राशि है और मिथुन की जो सिचुएशन है उस समय क्या होगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में मंगल वहां होगा और उसकी अष्टम मारक दृष्टि मिथुन राशि पर होगी। यानी कि अभी भी मंगल यहां देख रहा है, ये मंगल की उच्च दृष्टि है, कोई इसको मना नहीं कर सकता कि नहीं है। बुधादित्य योग, सूर्य के ऊपर आग का अंगारा सूर्य है। 24 तारीख को बुधादित्य योग बनेगा इन दोनों का। उसके बाद 21 तारीख को पहले ही इस मंगल ग्रह की दृष्टि पूरी की पूरी मकर राशि पर होगी। इसके मायने ये है, ये उच्च भाव है। मंगल उच्च दृष्टि से जरूर देखता है। सूर्य आग का अंगारा, आग का गोला, अति तापी, एक्सट्रीम हॉट सिचुएशन इन दोनों ग्रहों की परस्पर दृष्टि के कारण होती है। और मंगल मारक दृष्टि, देखिए दो तरह के चोट हैं। एक चोट सामान्य रूप से लगती है, एक कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारना और एक कोई किसी दूसरे के द्वारा जोर से प्रहार करना, तो उन चोटों में फर्क होता है। ये जो है अलग सिस्टम है। 21 जनवरी तक धन की हानि होने के योग क्यों है? रीजन क्या है? इस भाव का स्वामी आपका शनि यहाँ है द्वितीय भाव। मंगल की दृष्टि अष्टम 21 जनवरी तक। धन कुटुंब वाणी, अपनी वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये मंगल जो है आपके मुखारविंद से ऐसे ऐसे कटु शब्द, गुस्सा, झगड़ा, अशांति, तनाव उत्पन्न करने वाला बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं है। भले ही शनि यहाँ पर स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, और अब यहाँ सिचुएशन क्यों बन रही है? इस मंगल की यहाँ पर षडाष्टक योग है और ये भाव ये बहुत सीरियस है। इस समय आज की तारीख में खगोलीय घटनाओं को देखते हुए ये भाव सबसे ज्यादा सीरियस है। इस सीरियस को कैसे कैसे समझे कि ये सीरियस है? राइट में सूर्य और लेफ्ट में राहु, ये पापकर्तरी योग हो गया। इसका नाम है पापकर्तरी योग। और एक तो करेला जो होता है वो नीम पर जब चढ़ जाता है, नीम के वृक्ष पर, वैसे ही कड़वा है, और जब वो नीम के वृक्ष पर चढ़ता है तो उसके जो तत्व है वो ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पैर में चोट लगी हुई है, उस चोट में दोबारा फिर टकरा जाए कहीं तो अधिक चोट लग जाती है, और फिर उसमें कोई सुई चुभो दे तो वो एक, ये तीन सिचुएशन बनी हुई है। पापकर्तरी योग सेकंड हाउस, मंगल की दृष्टि षडाष्टक योग। तो कुछ लोग यहाँ बोलते हैं, अपने अपने दिमाग के लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स वाले भी ज्यादा हैं, बोले आप हमें डराते हो,
तो जिनको डर लग रहा है वो इस वीडियो को ना देखें या डरे नहीं। अगर जो देख रहे हैं तो वो इसमें से सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन क्या निकालना? कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने आपको कोई ये तो नहीं कहा कि आप 2 क्विंटल की बोरी लेकर के सूर्य को या शनि को ऊपर जाओ, आसमान में चढ़ाओ। नहीं, आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूजा पाठ करें, धार्मिक स्वभाव रखें और वाणी पर संयम रखें। मधुर भाषा से कोयल ने स्वर्ग में सम्मान प्राप्त किया था और ये आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को चमकाने के लिए आ रहा है। ये योग बुधादित्य 24 तारीख को, और इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी। और पंचम भाव आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आपके लिए सकारात्मक भाव, पंचम भाव जो कि यही का बुद्धि का, ज्ञान का, संचित बुद्धि, पूर्व जन्म की जो प्रतिभा, ज्ञान, कला, कौशल आपने सीखा है उसको भी गहराई के गोताखोरों की माफिक बृहस्पति अंदर से, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का चुंबकत्व शक्ति, मैग्नेटिक फोर्स की माफिक बृहस्पति आपके ज्ञान को निकालता है। अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन, आने वाली भविष्य में संभावनाओं को पूर्व आभास कराने वाला यह बृहस्पति होता है। इसकी दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर है। एक बहुत बड़ा, अभी देखिए हमने एक खराब बात बताई है, जब आपने वो सुनी होगी तो अच्छी भी सुनो, वो भी आपके लिए है। देखिए, आपके लग्न का स्वामी स्वग्रही है, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है और आपके पंचम भाव पर बृहस्पति देवता स्वयं बैठे हैं और आपके पंचम भाव का स्वामी 27 तारीख को राहु के साथ होगा, जो सकारात्मक भाव के द्वारा इन दोनों की भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी और बृहस्पति की भी होगी। ये आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएंगे। तो कहीं देखिए, जब कहीं कहीं ज्यादा अति वृष्टि होती है और कहीं कहीं बारिश इतनी लाभदायक होती है कि गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है, तो ये जो मकर राशि का कोई ग्रह कहीं किसी स्थान को नुकसान देता है, किसी को कहीं लाभ देता है। ग्रह आपके ही हैं। मकर राशि, मकर लगन की बात हो रही है और जिनका उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है उनके लिए ये सारा एनालिसिस किया गया है। कुल मिलाकर के अभी अगले 27.5 साल तक आपकी 7.5 नहीं आएगी और अब अलविदा 7.5 अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शनि अब पदार्पण करेंगे आपके लिए सकारात्मक भाव से। ये शनि आपकी राशि के लिए 3 जून 2025 तक 27 तक 3 जून 2027 तक मकर राशि के लिए तांबे का पाया, कॉपर, तांबे का पाया ऐसा होता है कि वरिष्ठ लोगों से संपर्क, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े अधिकारी आपकी खुशामद करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि 10म भाव का स्वामी भी उच्च में आ रहा है। बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा और अतिचारी होकर के इस वर्ष आपके लिए हंस योग बनाएगा। तो ये सारी की सारी जो अच्छाई और सच्चाई है वो आपको सुननी चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी कार्य योजना इंप्लीमेंट करनी चाहिए। साथ ही साथ अब हम नई बात करते हैं, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा की बात की है हमने। उत्तराषाढ़ा सूर्य का है, श्रवण चंद्रमा का है और मंगल जो है मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। सूर्य अपने ही नक्षत्र पर आया है, उसका इसकी अवधि निर्धारित है, क्योंकि तीन चरण रहने वाला है उत्तराषाढ़ा में।
यानी कि 75%, उत्तराषाढ़ा का 75%, 100% श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा का 50%। तो कुल मिलाकर के जो ये 360 डिग्री होती है, तो उसमें से 30 अंश ये भोग करेगा। 30 अंश का एक चक्र है, लिमिट है, निर्धारण किया हुआ है सूर्य का, और चंद्रमा निर्धारित करता है आपके नक्षत्रों के अनुसार। तो जब बृहस्पति की दृष्टि यहां होती है तो गज केसरी योग जैसे अच्छे योग बनते हैं, और तांबे का पाया जब आएगा तो अगले 3 जून 2027 तक राजाओं की माफिक सुख का भोग करोगे। पराक्रम आपका निरंतर बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।